नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। पिछले कल हमने इसी एक्सरसाइज में डेटा को रिप्रेजेंट किया था बार ग्राफ से, और आज हम डेटा को डिस्क्राइब करेंगे डबल बार ग्राफ से, यानी दोहरे दंड आलेख से। प्यारे बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि जब हमें दो समूहों की तुलना करनी हो या दो डेटा को कंपेयर करना हो तो हम उसके लिए डबल बार ग्राफ यानी द्विदंड आलेख का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम दोबारा रिवाइज करेंगे कि जो एक दंड आलेख होता है वो किस तरह से खींचते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था। एक दंड आलेख खींचने के लिए प्यारे बच्चों हम दो अक्ष लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल अक्ष है, क्षैतिज अक्ष है, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल होता है उसका नाम होता है वाई अक्ष या वाई एक्सिस। और जहाँ ये दोनों मिलते हैं मूल बिंदु पे, ओरिजिन पे, वहाँ पे दोनों की वैल्यू होती है 0। हमने जो भी डाटा हमें दिया हुआ है, एक को हम एक्स अक्ष पे रिप्रेजेंट करते हैं और एक को वाई अक्ष पे। जैसे यहाँ पे क्लास दिया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं, एक को हमने एक्स अक्ष पे मेंशन करना है और एक को हमने वाई अक्ष पे मेंशन करना है। तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, जो भी संख्या है प्यारे बच्चों, उसको हम वाई अक्ष पे मेंशन करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह से करना है। अब देखिए इस डेटा की जो रेंज है वो कितनी है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 135 और जो स्मॉलेस्ट है 95, यानी कि हमें 135 तक हमें अपना जो डाटा है इसकी रेंज है 135 तक है। जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 135 तक जाएगी। तो हमने वाई अक्ष पे जब इनको मेंशन करना है तो हम क्या करेंगे, 135 से थोड़ा आगे का अंक यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर हम वाई अक्ष पे ये जो गैप है, ठीक है, ये जो बराबर बराबर भाग है, इसमें अगर हम 2 2 4 4 या 5 5 का गैप दें तो वाई अक्ष बहुत लंबा जाएगा। फिर हम 135 तक संख्याएं कैसे लिख पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, 10 10 का गैप दिया। जो डिवीज़न लिया, मतलब जो स्मॉलेस्ट जो इसका पार्ट है उसको हमने क्या किया, 10 10 का गैप दिया। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो इसका प्रत्येक भाग है ये रिप्रेजेंट करता है 10 विद्यार्थी, क्योंकि वाई अक्ष पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 10 10 का जो गैप है, 10 10 विद्यार्थी, प्रत्येक भाग क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 10 विद्यार्थी। और जो क्लास है वो हमने ले ली एक्स अक्ष पे। अब हमने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो कक्षा है हमारी वो है प्यारे बच्चों 5th। अब देखो 5वीं कक्षा में है 135 विद्यार्थी। तो 135 जो हमारा लाई करता है, कहाँ लाई करता है, 130 और 140 के बीच में। तो हमने क्या किया, हमने 135 के लिए दंड बनाना शुरू किया। इस दंड को आपने कितना मोटा रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। अब छठी कक्षा में है 120 विद्यार्थी। तो प्यारे बच्चों 120 के लिए जो दंड है वो इतना लंबा होगा और हमने मोटाई तो उतनी ही रखनी है। तो यहाँ पे हमारा बन गया ये छठी कक्षा का दंड। अब जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, जो 7th क्लास है, अब आप देखिए 7th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। जो हमारी 7वीं कक्षा है उसमें है 95 स्टूडेंट। तो 95 लाई करता है 90 और 100 के बीच में। तो हम उसके लिए इस तरह से दंड बनाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि इनकी जो मोटाई है वो बराबर ही रहे और लंबाई जो होगी वो बारंबारता यानी संख्या के अनुसार ही होगी। अब नेक्स्ट है 8th क्लास। 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 8th क्लास में है 100 स्टूडेंट। तो अब इसके लिए दंड खींचते हैं। ये है 8वीं क्लास के लिए बार। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो गए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब आपने क्या करना है, इनके ऊपर मेंशन करना है। जैसे पहले में है 1 3 5, उसी तरह यहाँ भी स्ट्रेंथ लिखनी है, यहाँ भी और यहाँ भी।
पहला जो बार है ये किसके लिए है, 5वीं की कक्षा के लिए है, ये 6ठी के लिए है, ये 7वीं के लिए है और ये 8वीं के लिए है। यहाँ पे आपने क्लास मेंशन करनी है। इस तरह से हमारा ये बार कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, हमारे पास एक विद्यार्थी है, उसके प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में उसके मार्क्स दिए हैं 5 सब्जेक्ट के और उनका कंपैरिजन किया है कि कौन से सब्जेक्ट में उसने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट है, और कौन से सब्जेक्ट में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो है आशा अनुकूल नहीं है, उसका प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो इसके लिए दंड बनाते हैं पहले। तो आइए शुरू करें। ये एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है और 10-10 का गैप हमने दिया है। तो सबसे छोटा भाग इसमें दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये जो 10-10 का गैप है प्यारे बच्चों, ये दर्शाता है 10 अंक, क्योंकि यहाँ पे वाई अक्ष पे क्या लिए हैं, अंक। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स थे, देखिए ज़रा। फर्स्ट टर्म में प्यारे बच्चों इंग्लिश में थे उसके 67। तो 67 के लिए दंड बनाते हैं। अब देखिए सेकंड टर्म में क्या हुआ, उसके कितने मार्क्स हो गए, सेकंड टर्म में हो गए उसके 70 मार्क्स। उसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई, सेकंड टर्म में हुई ना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। अब देखिए हिंदी में उसके कितने मार्क्स हैं, फर्स्ट टर्म में उसके जो हिंदी के मार्क्स हैं वो हैं 72। 72 के लिए दंड खींचिए, ये इस तरह से। और सेकंड टर्म में क्या हुआ, उसका जो प्रदर्शन था वो थोड़ा सा गिर गया, मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो कम आए और वो कितने पे पहुंच गया, वो पहुंच गया 65 पे। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। देखते हैं मैथ्स में क्या किया। मैथ्स में जो उसके फर्स्ट टर्म में थे वो थे उसके मार्क्स 88 मार्क्स उसने गेन किए। अब देखते हैं सेकंड टर्म में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। जो सेकंड टर्म में था उसका स्कोर तो इम्प्रूव हो गया और वो पहुंच गया 95 पे, काफ़ी इम्प्रूव किया। तो जब 95 पे पहुंचा तो उसके लिए दंड ये है, यहाँ से शुरू करेंगे इस तरफ को। तो ये हुआ उसका मैथ्स के लिए सेकंड टर्म के लिए बार। अब चलते हैं साइंस पे। अब साइंस सब्जेक्ट में उसका कैसा रहा प्यारे बच्चों, देखिए साइंस में उसने क्या किया, फर्स्ट टर्म में उसके आए 81 मार्क्स। 81 के लिए ये हमारा बार है और सेकंड टर्म में उसके आए 85, इम्प्रूव किया उसने। अब देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका एसएसटी। एसएसटी में उसका स्कोर क्या है, जो एसएसटी था उसमें उसने क्या किया, 73 मार्क्स लिए पहले फर्स्ट टर्म में। तो 73 को हमने इस तरह से दर्शाना है और उसके बाद उसका जो स्कोर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ और वो पहुंच गया 75 पे। तो इस तरह से ये जो दंड है, डबल बार ग्राफ है, हमारे सामने है। प्यारे बच्चों जब हम इसको अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने है डबल बार ग्राफ। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्कोर भी मेंशन करने हैं इस तरह से और सब्जेक्ट भी मेंशन करने हैं। अब देखिए हमारे से क्या पूछा गया है,
हर से पूछा गया है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। तो वो हम देखिए, कौन सा दंड ऐसा है जिसमें जो फर्स्ट टर्म का दंड और जो सेकंड टर्म का दंड यानी बार, उनमें थोड़ा ज़्यादा गैप है। तो जब हम देखेंगे हम पाएंगे कि जो मैथ्स के दोनों बार हैं, दोनों दंड हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप है। इसका मतलब उसने मैथ्स में, गणित में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया। उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो गणित में बेटर थी। अब नेक्स्ट है हमारा कि उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो गणित में हुई, सबसे कम किस में हुई। हम यहाँ पे देखिए, सबसे कम गैप वाला जो हमारे बार हैं वो हैं एसएसटी के। तो इसका मतलब हुआ कि एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में इम्प्रूवमेंट लिस्ट है। अब नेक्स्ट है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसका जो प्रदर्शन है वो नीचे गिरा है, उसने इम्प्रूव नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो बार है, दंड है, वो बड़ा है और सेकंड टर्म का छोटा है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स ज़्यादा थे और सेकंड टर्म में कम हो गए। तो ये सब्जेक्ट है हिंदी। इसका मतलब उसका हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। ये आपने इस तरह से लिख लेना है। तो इस तरह डबल बार ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, ये अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेने हैं।